मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी थी। मेरे घर में कोई भी नहीं रहा है। अब वो मेरी सरकार ने जैसे हमारे साथ में किया है हम जानते हैं। हमारे साथ पुलिस प्रशासन कुछ गंभीर है। 3 मुकदमे भी हो गए थे इसके पास और 3 मुकदमे चल रहे थे नहीं इसी अपराधी पे, बाप बेटों पे। और तब भी सरकार ने नहीं मांगे हैं कि इसमें हमारी जांच हो। सीबीआई जितने भी गुर्गे अपराधी शामिल हों सबको फांसी की सजा सुनाई जाए, इनके घर पे बुलडोजर चले, उनकी जमीनें नीलाम हो। ये सब मैं चाहता हूँ। दुखद है। अरे भैया वो लिखे नहीं रहा, हमारी बेटी पढ़ी रहा इंटर, तो हर जगह पर ले गए मगर कोई सुनवाई नहीं भाई। यहाँ से एसपी तीर लग पहुँच गए। अभी हमने एक आपका लेटर देखा था, उसमें मुख्यमंत्री को आपने वहाँ भी दिया, हमने मुख्यमंत्री को भी दिया, कोई सुनवाई नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया। दिया हमारी इकलौती बहन थी। अरे इकलौती बहन थी, वही हमारे घर कोई राखी बांधने वाला भी नहीं बचा इस घर में। और एक घर पूरा सुनसान हो गया बेटियों से। आप देख रहे हैं मेरा भारत 24/7। मैं इस समय हरदोई के उस इलाके में हूँ जहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। कहाँ पर आपको बता रहा हूँ, वही शिल्पी कुशवाहा के बारे में। वही गांव, चर्चित गांव गढ़ी रसूलपुर में मैं मौजूद हूँ। और वही गली, यही गली है, यही गली में एक महिला का बहुत बड़ा दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश की में लगातार इस तरह से महिलाओं को अपमान किया जा रहा है। और हम इसी घर में, यही घर है, देखो ये गरीब परिवार है, इनसे हम लोगों से मुलाकात कराएंगे और आप लोगों को इसी तरह इन सभी लोगों से मैं क्या बताएं कि ये दशा है। और गरीब परिवार है, दिन दहाड़े यहीं पर फावड़े से काटकर हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश की ये महिलाओं का सम्मान किया जाता है सरकार में। आइए यही घर है, घर में पहले आपको दिखाएं क्या स्थिति है इनके। ये देखो, ये हमारी इनके घर की स्थिति है और बहुत नॉर्मल तरीके से जीवन यापन चल रहा है। गरीब परिवार की बेटी को दिन दहाड़े फावड़े के घाट उतार देते हैं। आइए माता जी हमारे साथ है। माता जी, आप ही की बेटी थी जी? ये कब का मामला है? 13 तारीख का जी। तो कैसे का हुआ? कैसे का, हम बिटिया हमारी यहाँ घर पर रहे अकेले। हाँ यहीं पर थे। यहीं से लौंडा खींच ली को और खींच के यहाँ बाहर हमारी बिटिया को हर मचाई से। अब मचाई के यहाँ चिल्लाते रहे, यहाँ कोई हत्तो ना आए। उनकी चाची ने आवाज सुने, चाची आई दौड़ गई यहाँ। तब तक लड़का उसको मार पीट के हम बहुत ज्यादा परेशान कर चुके रहा है। कोई फिर बिंदी गई जब तो उनके मार दिया धक्का मर में गई गिर। और उतने में उसके मारा फड़ुआ कमर पर और तो बिटिया हमारी गिर जाई में यहाँ उसने 3-4 फड़ुआ खोपड़ी पे मार दिए और बस बिटिया में तुरंत खत्म हो गई। तब तक उनकी चाची ने गुहार मचाई कि बचा लो, शिल्पी को मार डाला। ऋषभ द्विवेदी और पंडित प्रमोद दोनों थे। हाँ दोनों लोग थे, बाप बेटा दोनों लोग थे। मार दिया और उसके बाद में वो चले गए, भाग गए। फिर मेरी देवरानी यहाँ से भागते खेत पर गई। हम वहाँ गेहूं काटते थे। तो आपको न्याय मिलने की क्या उम्मीद है? मुझे न्याय मिलने की, उनको अपराधियों को फांसी हो, उनके घर पर बुलडोजर चले और उनकी जमीन है जो नीलामी हुए और हमको सीबीआई जांच मिले। अभी तक पुलिस से कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। आज हम 15 साल से परेशान हैं, 15 साल से लगातार परेशान हैं और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं भाई, पुलिस ने सुनी कोई भी नहीं। 15 साल से परेशान? हाँ 15 साल से कम 15 साल से हमको। बहुरिया का यहाँ, हमारे घरवालिन का यहाँ, बिटियों को यहाँ वो एक मुकदमा रहा है। तो के बाद में यहाँ 3-4 महीना से रेपते लग्गा में यहाँ परेशान कर। हम बिटिया को यहाँ हर जगह ले गए, हम तो कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। जैसे इस घटना जो हुई है, इस घटना के बाद प्रशासन की क्या भूमिका रही? अब भूमिका का ढीला पोली रही इनकी। वो लोग चाहते तो बच जाती लड़की, अब तो पूरा फोर्स लगाए हैं। कोई नाते या कोई देखने आता है वो भी। पुलिस कोई दबाव तो नहीं बना रही है? हमसे अब नहीं बना रही है, मतलब हमारे कोई आते हैं तो उनको नहीं आने देते हैं। अच्छा, ये है। तो कोई दिक्कत जैसे यहाँ से जाने वाने में कहीं दिक्कत तो नहीं है? नहीं, हमारे साथ में पुलिस वाले जाते हैं और कहते हैं कि हमको बताओ, फिर हम साथ चलते हैं। अच्छा, हाँ पूरा मतलब यही लैट्रिन तक जाओगे तब भी? हाँ तब भी साथ में रहते हैं
अब घर में लेटते हैं तब बैठते हैं सभी लोग, कोई छत पे कहीं दुआरे, बहुत लोग हैं। और जैसे खाने पीने की सामान ना रह जाए, कोई कहाँ से पैसा कमाओगे, कुछ करोगे नहीं तो कैसे काम अब चलेगा? क्या भाई, अब क्या, जब जा नहीं पाएंगे तो अब देखो ये घर ना प्लास्टर ना ये कुछ नहीं बाबूजी। देखो अब लड़की हमारी चली गई, वही हमारी लक्ष्मी रही, वही हमारी जो कुछ मान लो सेवा दाखत करते रहे। अब पानी दिए वालों लगे हमारो कोई नहीं रहो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया कि शिल्पी कुशवाहा का मर्डर जो हुआ है उसमें बहुत बड़ा, हाँ बहुत लोग आए, बाहर से बम्बई तक के आदमी आ रहे थे, मगर वहाँ पे कोई लोग आने नहीं दिया, प्रशासन ने नहीं। सब मुकदमा भी उनसे हो गया, बंद हो गए। 3 लड़के बाद में मिले। सरकार या प्रशासन से सबसे पहले आप मतलब क्या मांग है आपकी? अब मांग क्या है कि इसको इसकी जांच हो। और सर इसमें क्या है, देखो आज 10-12 साल से हम लोग परेशान थे, FIR दे दे के थक गए थे। हमारी बेटी है जो थाने चौकी SP साहब के पास गई और किसी पुलिस प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। जब भी हमारे पिताजी और बच्ची जाती थी तो इनको धमका बुझा के घर भेज देते थे, कोई कार्रवाई इस पे नहीं करते थे। वो आता था खुलेआम कहता था। दिन से मैटर है लमसम? ये 10-12 साल से सर है। तो और पुलिस प्रशासन पे आता था तो यही कहता था क्या करवा लिया, ना पुलिस कुछ करा है ना हमारा कर सकती है। वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखा, उसमें जो शिल्पी कुशवाहा जी ने स्वयं बयान कर रही हैं कि हमारी शादी तक भी तोड़वा दी गई। शादी सर क्या इसमें है, जो हमारे बहनोई को इसने धमकी दे दी। अभी 2-3 साल पहले की 13 शादी हो गई। हाँ शादी हो गई थी सन 2018 में, और 3 साल पहले उसने धमकी दे दी फोन पे अचानक में कि तू यहाँ आएगा अगर तो तेरा मर्डर कर देंगे। तो वो डर गया था, इसलिए वो आया नहीं, वो छोड़ गया। तो उसके चक्कर में हमारी बेटिया 3 साल पे घर पे थी। मुकदमा भी लड़ रहे थे। उसके बाद में ये भी हाँ किसके खिलाफ बहनोई को मैंने किया, मैंने एक दबाव बनाया कि फिर ले जाए अपने आराम से जो रहें, और वो भी नहीं आया। इधर इसने अत्याचार मचा दिया और 6 महीने पे इतना ज्यादा परेशान कर दिया, फिर थाने में ही कह दिया था कि मार देंगे तुम लोगों को, किसी को रखेंगे थाने में। हाँ पुलिस ने क्या नहीं, कुछ नहीं। पुलिस क्या, पुलिस अपना इधर सुन रही है, इधर जा रहा है, पुलिस जा रहा है। और क्या, पैसा वैसा तो नहीं ले लिया पुलिस ने? अब तुम जानते हो कानून क्या करती है, अपराधी जब पकड़ा जाता है तो सब कुछ है। बाकी कानून ने कभी कार्रवाई नहीं करी उस पर, कोई कार्रवाई नहीं करी। खुलेआम धमकी देते रहा, बचाने वाले लोग बचाते रहे। इसमें हम तो यही चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि देखो योगी जी कहते हैं हमारे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी की तरफ कोई आंख भी उठाता है तो हमारा यमराज चौराहे पे खड़ा है। हाँ, है ना, ये नारा तो चल रहा है। तो मैं तो योगी बाबा से यही कहूँगा, तो यमराज को भेजो और हमको न्याय मिले और इनका एनकाउंटर करवाओ। नहीं घर तो मतलब टूटा उठा है, कुछ भी नहीं सर, वो खाली लेटरिंग खाली तोड़ी गई। लेटरिंग तोड़ के उसी का वीडियो बना लिया गया, वही सोशल मीडिया पे दिख रहा है। कोई घर नहीं टूटा है, कुछ भी नहीं टूटा सर। बाकी आपको उस घर की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। क्या वहाँ पर सिर्फ लैट्रिन ही तोड़ी गई, घर नहीं तोड़ा गया? उसमें कितने लोग गिरफ्तार, कितने लोग हैं? खाली बाप बेटे गिरफ्तार हुए हैं सर। बाकी हम ये चाहते हैं हमारी CBI जांच हो, इसमें एक नहीं काफी गुर्गे हैं, इनकी सबकी पकड़ हो, इनको सबको फांसी के फंदे तक लटकाया जाए और इनके घरों पे बुलडोजर चले, इनकी संपत्ति जब्त हो। कितने लोग हैं लमसम? तो इसमें सर जांच में पता लग जाएगा। इसमें FIR कितने लोगों पर किया? ये 2 बाप बेटे तो यहाँ खुलेआम हमने देख ही लिया था, मगर इसमें साजिश में कितने? साजिश करता भी काफी लोग हैं इसमें। जांच में सर सब पता आ जाएगा सामने। CBI जांच मांगते हैं सरकार से, जांच हो और हम गरीबों को न्याय मिले, यही योगी जी से निवेदन है मेरा। हमने वहाँ पे घर इसके सामने छोड़ दिया और यहाँ रह रहे हैं। यहाँ हमने बिटिया की इज्जत के लिए कैमरा भी लगवाए, उस कैमरा में आ गया ये। हमारे ये लड़का बाहर रहते हैं, हम 3 लोग यहाँ पे रहते थे। कैमरे लगवाए, कैमरे में फुटेज भी दिखाई पुलिस प्रशासन को, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। फिर हमने आरी के तार ऊपर लगाए, मजबूरी हमने तार लगाए, मैं चढ़ ना पाए कैसे भी। तो यहाँ के मौजूदा विधायक आशीष सिंह आसू जी हैं, तो मतलब उनका आना यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? आना हुआ क्या सर, ये 10 दिन के बाद, अभी 11 दिन के बाद में आए हमारे यहाँ भी, परसों आए। तो क्या उन्होंने बताया? कुछ नहीं बोले, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, बाकी अब तुम्हारी क्या मांग है
तो बताओ, तो हमारे प्रदेश का जंगल राज है। हमने घर भी बीच गांव में छोड़ दिया लड़ाई के चक्कर में। घर भी उसी के चक्कर में छोड़ 3 साल पहले घर छोड़ दिया था, बहुत बड़ा, इतने बड़ा हमारा घर वहाँ भी है। मैंने कहा लड़ाई बच जाए, क्योंकि प्रशासन नहीं सुन रहा है कोई, और ये खुलेआम धमकियां दे रहा है कि मार डाल लेंगे, सब कुछ कर देंगे, क्या कर लोगे। मजबूरी में डर के हम लोग यहाँ रह रहे थे, मगर यहाँ भी उन दोनों बाप बेटों ने नहीं छोड़ा, दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। 4 बजे 4:30 और 5 के बीच में मारा है हमारी चाची के सामने। चाची हमारी बेहोश हो गई देख के, इतना भयंकर खून खराबा होने लगा। जब उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े जब फावड़े से काट डाला जाए तो कितना बड़ा कांड है, पहले ये सोचो। दिल दहलाने वाला। हमारी चाची बेचारी दौड़ी, मगर क्या है वो खुद ही बेहोश हो गई देख के भयंकर। जब खून खराबे होने लगे तो उनकी खुद ही सांसें रुक गई, और जब उनको कुछ मतलब दम पड़ी तो आवाजें लगाई, मगर वो मारते रहे दोनों जब तक काट नहीं डाला। बिल्कुल सांसें नहीं खत्म हो गई, जब तक नहीं बह गए। जब खत्म हो गई सांस, जब दोनों बीच गांव से भागते हुए गए। माता जी से मैं बात करता हूँ। माता जी, सरकार से आपकी मतलब क्या मांग है, क्या आप कहना? हमारी सरकार से मांगे ही है योगी जी से कि ये अपराधियों को फांसी की सजा हो, उसके बाद में इनके घर पर बुलडोजर चले। आपकी इकलौती बेटी थी? मेरी इकलौती बेटी थी। मेरे घर में प्रशासन कुछ लेटर दिया गया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री को दिया, हर कोई कानून को प्रशासन को नहीं मैंने बाकी रखा, सबको सबके साथ सब कुछ किया है। इकलौती बेटी होते हुए एसपी मुख्यमंत्री को पहले से ही ज्ञापन दिया गया, लेकिन इस पर और कोई सुनवाई नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश का जंगल राज है, और महिलाओं को जहाँ पर शिक्षा की बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, कहा जाता है कि महिलाओं को मैं बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, और दिन दहाड़े हरदोई में कुशवाहा समाज की बेटी को दिन दहाड़े काट दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। माता जी, जो इस समय इस समाज के जो नेता हैं, तो किस किस पार्टी की आए लमसम आपके वहाँ? अरे सब आए हैं, दुनिया आई है, हर जगह से आए हैं, कोई में बाकी भी नहीं रहा। जेल कभी नहीं गए। FIR है कम से कम मेरे पास 25-30 FIR रखी थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई कभी भी। एक भी दिन नहीं गया जेल, ना उसको कभी एक डंडा भी नहीं पड़ा पुलिस का। ये है कानून का। पीड़ित परिवार से मैंने बात की और उन्होंने अपना दुख बताया, और क्षेत्र में इतना गर्मा का माहौल है और कम का माहौल है, हर घर में चूल्हा भी तक नहीं जल रहा है। 13 तारीख के बाद आज 25 तारीख है लगातार, और अभी जहाँ पर ये हत्या हुई, मैं यहीं से वही खींचा गया, और जहाँ पर फावड़े से उत्तर प्रदेश की बेटियों का दिन दहाड़े यहीं पर फावड़ा रखा हुआ था, यही फावड़े से काट कर यहाँ पर मारा। देखिए यहाँ पर देखो, पिता इस तरह बता रहा, ये उत्तर प्रदेश में ये देखो बता रहे हैं, यहाँ से हमारी लड़की यहाँ से यहाँ तक पड़ी हुई थी, ऐसे यहीं पर ये सब जानवर सब कटा हुआ था। ये है उत्तर प्रदेश।